जी, आज आप लोग को बीच चाइल्ड ऑफिसर के बारे में बताया जा रहा है गुड लक चैनल के साथ। आज हम लोग बात करेंगे भारत के बारे में। भारत के बारे में हम लोग को ये जानकारी लेना है कि भारत जो है कि क्षेत्रफल पर कैमा पर है। तो भारत जो है कि क्षेत्रफल में है 7वां पर। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिसे यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। भारत में जो है सबसे बड़ा राज्य अगर बोले तो राजस्थान है, और अगर सबसे छोटा राज्य अगर बोले तो छोटा राज्य का नाम है क्या चीज? गोवा। और अगर यह केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बोलते हैं तो यूनियन टेरिटरी में अगर बड़ा बोले बिग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो बड़ा केंद्र शासित प्रदेश का नाम आपका हो गया लद्दाख। और स्मॉल यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया तो उसका जो है कि हम लोग जानेंगे लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है कि अरब सागर में है। तो बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जाने और बड़ा राज्य भी जाने, छोटा केंद्र शासित प्रदेश जाने और छोटा राज्य जाने। भारत ये समझिएगा कि पूरब में क्या है, तो पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में जो है कि अरब सागर है, उत्तर में हो गया नेपाल और दक्षिण में हो गया हिंद महासागर। ठीक है, और भारत के अगर पड़ोसी देश देखा जाए, भारत को हम लोग विस्तृत रूप से पहचान कर सकते हैं विश्व का मानचित्र पर। तो भारत के जो है कि बगल में पड़ोसी देश है, स्थलीय रूप से है पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, चीन है, बर्मा है, बर्मा को हम लोग म्यांमार बोलते हैं, फिर हमारा बांग्लादेश है, और जलीय रूप से अगर बोला जाए तो नीचे वाले दक्षिण वाले हो जाता है श्रीलंका। तो भारत जो है कि भारत के बीचों बीच जो है कि विभाजन कौन करता है? तो भारत के अगर बीचों बीच अगर विभाजन बोला जाए तो कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों को काटता है। अब भारत में जो है कि एक मानक देशांतर रेखा जो गुजरता है, मानक देशांतर रेखा कहने का मतलब है कि समय का निर्धारण होता है, तो वह जो है कि 82.5 डिग्री गुजरता है, करीब 5 स्टेट से गुजरता है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को विस्तृत रूप से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग भारत में रह रहे हैं और भारत को मानचित्र के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो हर बच्चा को चाइल्ड ऑफिसर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और चाइल्ड ऑफिसर इसकी क्लास पूर्ण रूप से चल रहा है। तो सभी लोग को धन्यवाद, और विशेष रूप से भारत के बारे में बताया जाएगा और बहुत चीज़ है। और तो जो है कि अभी तटीय वाला राज्य भी हो जाता है। तो तटीय वाला राज्य कहने का मतलब हो जाता है कि जो पानी के किनारे जो है कि तट लगता है, तो कितना प्रदेश लगता है? तो तट लगने वाला जो है कि 9 गो राज्य है। सबसे बड़ा अगर राज्य बोलेगा तटीय रेखा वाला लगने वाला राज्य तो गुजरात हो जाता है, और छोटा अगर पूछे तो गोवा हो जाता है। तो ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और यूटी में भी लगता है तटीय रेखा वाला, तो तटीय रेखा में यूटी जो है कि 4 गो आ जाता है, तो 9 + 4 गो जो है कि ये लगता है। अगर पूछे स्थलीय, स्थलीय कहने का मतलब है कि आप लोग समझ सकते हैं। तो स्थलीय कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा से हम लोग समझ सकते हैं कि स्थलीय कैसे हम लोग जानेंगे। क्या स्थलीय रूप से भारत जो है कि कितने प्रदेश लगता है? तो स्थलीय रूप से कहने का मतलब है कि 16 गो राज्य लग जाता है और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश लग जाता है। तो बहुत चीज़ है भारत के बारे में, भारत के पड़ोसी देश। अभी हम लोग बात और सुन लीजिए, जब बोल ही दे रहे हैं भारत के बारे में तो जानकारी कर लीजिएगा। काहे कि चाइल्ड ऑफिसर पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे जो है कि पढ़ते हैं लेकिन सिर्फ पढ़ते चल जा रहे हैं। अगर यह पूछे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितना किलोमीटर बॉर्डर लगता है, तो ये भी हम लोग को भारत मुल्क के हैं तो जानना बहुत जरूरी है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कि बॉर्डर जो लगता है 3323 लगता है। ठीक है, और वहाँ पर रेड क्लिफ, ठीक है, और रेड क्लिफ का जो बना है वह जो है कि 1947 में बना था। और यही जो है कि अगर पूछे कि भूटान कितना किलोमीटर लगता है, भारत के साथ बॉर्डर साझा करता है, तो भारत के साथ अगर बॉर्डर साझा करने के लिए अगर भूटान का अगर बोले जाए तो 699 किलोमीटर। फिर यही अगर बोलेगा नेपाल, तो नेपाल जो है कि कितना किलोमीटर भारत के साथ जो है बॉर्डर साझा करता है, तो आप लोग जान सकते हैं कि 1751, 1751। और यही अगर पूछे कि बर्मा, बर्मा का हम लोग बोलते हैं म्यांमार। ठीक है, तो यही जो है कि म्यांमार जो है यह 1643 किलोमीटर बॉर्डर लगता है। और हम लोग यही अगर देखते हैं मनो बांग्लादेश, तो बांग्लादेश जो है कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगता है। तो कितना लगता है? 4096, मतलब 4096 किलोमीटर लगभग बॉर्डर लगता है।
और ये अफगानिस्तान हो गया, तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर बॉर्डर लगता है। हालांकि जो है कि ये मानचित्र पर देखा जाता है तो यह जो है कि भारत से जो है कि अब ना टच करके जो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टच कर रहा है, और डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच अलग करता है। हालांकि डुरंड रेखा जो है कि पाकिस्तान और जो है कि अफगानिस्तान के बीच अभी मानचित्र में बताया जा रहा है। तो अब यह है चाइना। तो चाइना जो है कि कहने का मतलब, चाइना को हम लोग बोलते हैं चीन। और तो चीन जो है कि करीब जो है कि 3488 किलोमीटर बॉर्डर लगता है। और यह जो है कि इसका जो है कि मैकमोहन रेखा, और मैकमोहन रेखा जो बना था 1914 ईस्वी में बना था। तो हम लोग बहुत चीज़ है जानकारी करना है। और यह अगर पूछे कि नेपाल, तो नेपाल जो है कि और भारत के बीच जो है कि कौन सा जो है कि विभाजन करता है, तो एक काली नदी है। और यह बर्मा अगर पूछे तो बर्मा कहने का मतलब म्यांमार, तो ये पटकाई पहाड़ी जो है कि भारत और दोनों के बीच जो है कि अलग करता है। और यह बांग्लादेश के बारे में जानिएगा, तो बांग्लादेश कहने का मतलब है कि रेड क्लिफ। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों रेड क्लिफ जो है कि बॉर्डर लगता है। और रेड क्लिफ जान रहे हैं 1947 में बना था। रेड क्लिफ नामक कोई व्यक्ति थे, उन्हीं के बीच एक समझौता हुआ था। तो हम लोग ये सब चीज़ जानते रहेंगे। ये सब चीज़ आप लोग को चाइल्ड ऑफिसर में पढ़ना पड़ेगा। और यही अगर पढ़ने के लिए आप लोग बहुत दूर जो है कि और बहुत एज खपा देते हैं, तो इस चीज़ जो है कि हम लोग कम एज में कैसे हम लोग गेन कर सकते हैं और कम एज में कैसे पढ़ सकते हैं, ये आप लोग को एक रफीगंज प्रखंड में चाइल्ड ऑफिसर का पढ़ाई चालू किया जा रहा है। और इससे जुड़े फिर अगर श्रीलंका के बारे में बात कर दीजिएगा, तो भारत और श्रीलंका के बीच ये है कि लास्ट जो है कि अब अलग कौन करता है, तो अलग जो है कि लास्ट जो है कि अलग करता है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। राम सेतु भी बोलते हैं, 24 धनुष कुश्ती भी बोलते हैं। तो बहुत चीज़ हम लोग भारत में के बारे में जान सकते हैं। और हम लोग भारत में अगर रह रहे हैं तो भारत के बारे में इस चीज़ भी जानना जरूरी है कि भारत में अगर सूर्योदय जो है कि सबसे पहले कहाँ होता है। तो ये भी कहने का मतलब है कि सूर्योदय पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। और अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो कहने का मतलब है कि लास्ट जो है कि पश्चिम में कौन हो जाता है, गुजरात। तो दोनों के बीच जो है कि कितना घंटा सूर्योदय का जो है कि डिफरेंट हो जाता है। अगर सूर्योदय अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे होता है, तो गुजरात में जो है कि कितना बजे हो जाएगा, तो याद रखिएगा गुजरात में जो है कि 7 बजे। करीब करीब 30 डिग्री का जो है कि अंतर पड़ेगा। हालांकि सब चाइल्ड ऑफिसर में बोर्ड पर बताया जाएगा, उसके जो है कि सब मटेरियल बताया गया है सब तरीका से पढ़ने वढ़ने के लिए। तो आप लोग इस पर जुड़े 10th 11th 12th के ही बच्चा जो है कि चाइल्ड ऑफिसर पढ़ सकते हैं, ताकि आप अच्छा तरीका से कोई चीज़ के बारे में समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ते गए हैं और कोई जानकारी नहीं है। तो आप लोग को सभी को इस चीज़ के जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, जो पढ़ते हैं से भी, और ऐसे हम लोग अपना देश में रहते हैं तो सभी को जानकारी रखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।